क्या आपको पता है कि महादेव पर कभी भी तुलसी का पत्ता समर्पित नहीं किया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है, कई बार पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और आप कहां से बता रहे हैं अपने जगह का नाम भी भेजिएगा। जी हां, साल में सिर्फ एक ऐसा दिन जिस दिन तुलसी का पत्ता भी शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, पूरे साल को छोड़ करके वो दिन होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता महाराज, सिर्फ ये एक ऐसा दिन होता है पूरे 365 दिनों में जिस दिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता समर्पित नहीं किया जाता। अगर आप इसके अलावा किसी भी दिन तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपको दोष लगता है, पाप लगता है। तो यह बैकुंठ चतुर्दशी जो पड़ रही है 4 नवंबर 2025 के दिन, और इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने वाला यह सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में मैं बात करेंगे कि शिवलिंग पर जो तुलसी का पत्ता समर्पित करने वाला उपाय है वो हमें क्या फल देता है। बैकुंठ चतुर्दशी का वो दिन जिस दिन आपको शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता समर्पित करने का उपाय गुरुदेव ने बताया, आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप सभी को पता है कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन जो है वो देवउठनी एकादशी के बाद में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को होता है, और ये वो तिथि होती है जिस दिन पहली बार जब शयन मुद्रा में से नारायण भगवान जागते हैं तो महादेव के साथ का मिलन का दिन होता है। यानी कि इसी दिन महादेव उनसे मिलने आते हैं, और इसी दिन को हरिहर मिलन का दिन भी कहा जाता है। कहा ऐसा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे सच्चे मन से नारायण, हरि और हर का नाम लेकर के कोई कामना भी मांग लेता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं आज के दिन यथासंभव पूरी जरूर होती है। दूसरी जानकारी देते हुए कहा गुरुदेव ने कि आपको सभी को पता होगा कार्तिक मास के महीने में दीप दान का सबसे बड़ा महत्व है। अंतिम 5 दिनों में भी आपको दीपदान करने के लिए भी गुरुदेव ने कई बार कहा, लेकिन एक ऐसा दीपक है जो कि आप हमेशा प्रज्वलित करते हो। जैसे कि हो गया, आप सुबह के समय करते हो, दिन में भी करते हो, शाम के समय, प्रदोष काल के समय भी करते हो, और रात्रि के समय भी करते हो। परंतु बैकुंठ चतुर्दशी का ही केवल एकमात्र दिन होता है जिस दिन आप सभी लोगों को मध्य रात्रि में, कब? मध्य रात्रि में दीप दान का महत्व बताया गया है। और जो व्यक्ति इस मध्य रात्रि में एक दीपक को जलाकर अपनी कामना, अपने हृदय की बात हरि और हर को कह देता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। और गुरुदेव की ही कथा से सुन करके और समझ करके इन सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला उपाय जो होगा वो वही होगा जिसमें आपको शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता समर्पित करने वाला उपाय बताया था। सबसे पहले तो इसके समय के बारे में बात करते हैं। देखिए, केवल ये वाला जो उपाय है ये आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय करना है। अब रात्रि के समय का भी कौन सा दिन है? देखिए, जैसे मान लीजिए यह है चतुर्दशी तिथि, जो बैकुंठ चतुर्दशी तिथि है वो इस बार पड़ रही है 4 नवंबर 2025 के दिन, है ना। अब 4 नवंबर के बाद जब रात्रि का समय आएगा और रात्रि के 12 बजे के बाद में 5 नवंबर का दिन जब लगेगा, है ना, तो आपकी कार्तिक पूर्णिमा का दिन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो 12 बजे का समय है, इस 12 बजे से लेकर के और अगले दिन की जब भोर हो, ब्रह्म मुहूर्त काल हो, यानी कि 4 बजे से पहले, यानी कि 12 बजे से 4 बजे के बीच का ये वाला जो समय है, इसी समय के दौरान आपको अपने ही घर पर इस उपाय को करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको नारायण भगवान के स्वरूप जो भी आपके घर में हो, आपके मंदिर में हो, लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी ले लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में सत्यनारायण भगवान जी हैं तो सत्यनारायण भगवान जी आप ले सकते हैं, चाहे फोटो हो या मूर्ति हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको जो चाहिए होगा, देखिए, पहले नंबर पर तो आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर नारायण भगवान के स्वरूप का जो भी स्वरूप आपके पास में अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आपको महादेव की शिवलिंग लेनी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में महादेव की शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। समय आपको बता दिया है, रात्रि को 12 बजे से लेकर के
4 बजे के बीच बीच में ही आपको यह उपाय करना होगा। केवल ये 2 चीजें चाहिए। इसके साथ में ही आपको एक लेना होगा तुलसी का पत्ता। पहले से ही अवेलेबल करके रख लीजिएगा, नहीं मिलता है तो आप जब तुलसी मैया के पास में जाओगे रात्रि में भी, तो वहां पर जो नीचे तुलसी का पत्ता रखा हुआ रहे, गिरा हुआ रहे, आप उसे भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और थोड़ा सा शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद चाहिए, 2 बूंद मात्र आपको शहद लेनी होगी। ठीक है, अब आपको ये उपाय कैसे करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। घर में शिवलिंग नहीं है, पार्थिव शिवलिंग से कैसे करना है, दोनों ही क्रम गुरुदेव ने कथा के दौरान बताए थे, वो मैं आपको बता देने वाला हूं। सबसे पहले जैसे ही रात्रि के 12 बजेंगे, रात्रि के 12 बजे आपको दोनों को ही पास पास में रख लेना है। जैसे शिवलिंग को भी आपको नारायण भगवान के पास में ही, जहां पर भी आपके घर का मंदिर है वहां पर आपको रख लेना है। सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को यहां पर गोल बाती लगाकर गाय के घी में प्रज्वलित कर लेना, जला देना, इनका पूजन करना। ठीक है, जैसे भी आप पूजन करते हो, हल्दी रोली कुमकुम चावल लगा करके, महादेव को चढ़ा करके, इस तरीके से पूजन करना। पूजन करने के पश्चात सबसे पहले आपको लेना होगा एक तुलसी का पत्ता, और इस एक तुलसी के पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद, 1 बूंद शहद आपको इसके ऊपर लगा करके, और नारायण भगवान को आपको इस तुलसी के पत्ते को समर्पित करना है यहां पे। ठीक है, कर दोगे, जिसके ऊपर आपने एक शहद की पत्ती पर, शहद पर क्या लगाया, मतलब तुलसी के पत्ते पर शहद लगाया है। दूसरे नंबर पर जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस पर 1 बिंदी शहद की लगा करके हरिहर महादेव का नाम लेकर जो भी शिवलिंग आपके घर में है उसके ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात वहीं बैठ करके आपको हरि और हर के नारायण का आपको नाम जाप करना है। वहीं बैठकर अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह देनी है। कामना कह देने के पश्चात आपको अब यह चीज ध्यान रखना, ढोक दे करके चले जाना, दीपक को जला हुआ छोड़ जाना, लेकिन सुबह के 4 बजने से पहले पहले आपको एक काम करना होगा। वापस आपको यहीं पर आना है, जो बेलपत्र है इसे यहां से उठाना है शिवलिंग पर से, और जो नारायण को आपने तुलसी का पत्ता समर्पित किया था, उस तुलसी के पत्ते को यहां से उठाना है। अब ये जो नारायण पर चढ़ा हुआ तुलसी का पत्ता है, ये भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है अपनी कामना कह करके, और जो बेलपत्र है वो आपको नारायण भगवान को समर्पित कर देना है हरिहर महादेव का नाम लेकर के। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देना, कामना करना, और इन दोनों ही पत्तों को आपको उठा लेना है। बेलपत्र का पत्ता भी उठा लेना और तुलसी का पत्ता भी उठा लेना। उठाने के पश्चात आपके घर में अगर कोई शहद का डिब्बा है, उसी शहद के डिब्बे के अंदर इस तुलसी के पत्ते को डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ एक बेलपत्र को भी इसी के अंदर डाल देना। अब ध्यान से सुनना, इस उपाय को किसके लिए करना है, जो मैंने खुद ने अपने बच्चे के लिए भी किया था। महाराज 4 साल का बच्चा हो गया था, बोलने में भी उसके दिक्कत होने लगी थी, बोल ही नहीं पा रहा था। पिछली बैकुंठ चतुर्दशी को किया था, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन उसकी जबान इतनी साफ हो गई, वो बच्चा बोलने लगा। डॉक्टर तक हैरान है कि वो किस तरीके से बोलने लगा। साथ ही साथ इसी शहद की मात्र 2 बूंद डेली, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का है, गुस्सा करता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, या फिर वो किसी परनारी के चक्कर में पड़ चुका है, बिल्कुल अवशिष्ट हो चुका है, तब आपको उस बच्चे को मात्र 2 बूंद इस शहद की चटा देना है हरिहर महादेव का नाम लेकर के। केवल और केवल 21 दिन के अंदर अंदर आपको प्रभाव नजर आएगा। और हम तो हमारे बच्चे के लिए फिर से वापस यही करने वाले हैं। बच्चा अगर बुद्धिमान नहीं है, दिमाग से कमजोर है, मंद बुद्धि है, इसको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 साल में कितना प्रभाव पड़ता है इसी चैनल पर आप खुद से आकर के बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ काफी सारे भक्तों को यह था कि हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक गमले की मिट्टी लेना, उसका एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना, और फिर आपको इसी शिवलिंग का उसी तरीके से पूजन करना है। बस ये चीज ध्यान रखना कि जब अंत में आप तुलसी का पत्ता और बेल पत्र को उठा करके शहद के डिब्बे में जब आप डाल देंगे, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना हरिहर महादेव के नाम से, और इस पार्थिव शिवलिंग का आपको वहां का वहीं विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरु जी का यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया था, हरि हर दीपक का उपाय, ये वो उपाय है जो कि आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करना भूलना ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा, जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना,
कोई हृदय की बात आपकी पूरी नहीं हो रही होती है, सब कुछ करके आपने देख लिया, तो आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को, वही समय है 12 बजे से लेकर के 4 बजे मध्य रात्रि के समय पर, है ना, आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप मध्य रात्रि को नहीं कर सकते हो तो सूरज ढलने के बाद किसी भी समय पर आप चले जाना। गुरुदेव ने कहा कि एक दीपक तैयार करना है और इस एक दीपक के अंदर ही आपको 2 गोल बाती लगा देनी है, एक हरि के नाम की और एक हर के नाम की। एक ही दीपक में 2 गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में और इसी जल के अंदर आपको डालनी होगी 1 चुटकी मात्र हल्दी। हल्दी नहीं है, हल्दी की गांठ है तो वो डाल दीजिए। साथ ही साथ 1 तुलसी का पत्ता और 1 बेलपत्र आपको लेना है। केवल इन सभी चीजों को लेकर के इसी कलश के अंदर डाल देना, जो दीपक आपने लिया है वो, और इस कलश के जल को लेकर आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ मिले, गुरुदेव ने कहा इस आंवले के पेड़ के नीचे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि हर का स्मरण करके अपनी कामना कह के जो व्यक्ति इस 2 बत्ती के दीपक को प्रज्वलित कर देता है और वो जो जल है हल्दी, बेलपत्र और तुलसी के पत्ते का हरिहर महादेव का नाम लेकर यहां पर समर्पित कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। यहां तक कहा गया था कि शाम के समय पर पौधे के अंदर जो है जल समर्पित नहीं किया जाता, केवल बैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा दिन है जिस दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे जल समर्पित करने का उपाय किया जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।